बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन किराम, आज भी इमरान खान की तकरीर में इमरान खान बताते नज़र आते हैं कि मिस्टर एक्स वहाँ पर एक्टिव हो गया, मिस्टर वाई वहाँ पर एक्टिव हो गया। फिर हमें इमरान खान की तकरीरों से सुनने को मिलता है कि मुझे पता है कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ हो रहा है, मुझे पता है कि फ़लाँ जगह की चीज़ की कोशिश की जा रही है। और समटाइम वो सियासी खबरें नहीं होती हैं, वो बड़ी अंदर की खबरें होती हैं। ये इमरान खान तक पहुंचती कैसे हैं, सवाल सबसे बड़ा ये है। मतलब इमरान खान को कैसे पता चल जाता है? ना तो उनके पास कोई गवर्नमेंट का दफ्तर है, ना उनके पास कोई सिविल सरकारी एजेंसी है जो उनको रिपोर्ट्स ला के देती है, ना ही उन तक ये मालूमात पहुंचती हैं। फेडरल में वो बैठे नहीं हैं, सूबों के अंदर गवर्नमेंट्स हैं, तो फिर इमरान खान तक ये इंटेलिजेंस मालूमात पहुंचती कैसे हैं? सवाल ये मेरे भी जेहन में था। अब जो जवाब सामने आया है इसके ऊपर, अगर कोई इदारे की तौहीन का मामला हो या किसी जो है ना वो इसके ऊपर कोई हद के इज़्ज़त का दावा हो, तो वो आपने मेरे पे नहीं करना। मैं तमाम सुनने वालों को बता दूं, ये करना है नजम सेठी साहब के ऊपर। और ये मैं तमाम लोगों को बता रहा हूं जो भी इस चीज़ को सुन रहे हैं, क्योंकि इसका जवाब बड़ा मज़ेदार भी है और ख़तरनाक भी। लगता यह है कि जो नजम सेठी साहब हैं उन्हें खुली छूट दे दी गई है। वो जो दिल कहते फिर जो उन्होंने जवाब दिया वो बड़ा मज़ेदार है कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से खबरें कैसे पहुंचती हैं इमरान खान तक, ये उन्होंने बता दिया। इसके ऊपर जरा बात कर लेते हैं। दूसरा जनाब, जनरल बाजवा साहब की तौसीह के बारे में एक और सहाफ़ी मोहम्मद मालिक ने भी कुछ कहा है, वो भी बड़ा ज़बरदस्त और हैरान कुन है और ख़तरनाक है। ये भी मैं आपके सामने, ये दो चीज़ें रखनी है। इसके अलावा दो जवाबात इमरान खान ने जमा करवाए हैं। एक तोशा खाना उड़ा के रख दिया, और दूसरा जनाब जज जेवा चौधरी से मुतालिक जो टाइम दिया गया था उसके बाद इमरान खान ने जवाब जमा कराया। दो जवाब, दो सहाफ़ियों की खबरें जल्दी जल्दी कोशिश करूँगा 3-4 मिनट में आप तक तमाम तफसीलात पहुँचा दूँ। जनाब वाला नजम सेठी साहब जो जिस तरह से वो गुफ्तगू करते हैं, वो गुफ्तगू उन्होंने की और 24 न्यूज़ के ऊपर बैठकर की। और मैं आपको ये ख़बर दे रहा हूँ, ये मैं आपको इत्तला दे रहा हूँ कि जब नजम सेठी साहब का ये प्रोग्राम ऑन-एयर हुआ तो जो मालिकान हैं उनसे शदीद नाराज़ हुए। और बाद में नजम सेठी साहब के प्रोग्राम जो बाद में जो सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड हुआ, उनमें से ये जो मैं ख़बर आपको दे रहा हूँ, ये मुतल्लिका हिस्से काटे गए और इनको काट कर अपलोड किया गया। उसमें उन्होंने कहा क्या था, सुने जरा। वो कहते हैं, नजम सेठी कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी इमरान खान के हमायती मौजूद हैं जो हर बात इमरान खान को बताते हैं। मैं अब लुबे लुबा बता रहा हूँ, मतलब लुबे लुबा बता रहा हूँ जो इस इंटरव्यू में उन्होंने कहने की कोशिश की कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से खबरें इमरान खान तक पहुँचती हैं। और इमरान खान भी ये नोट कर रहे हैं कि कौन कौन मेरे साथ है और कौन कौन मेरे खिलाफ, ताकि कल को जब कोई कार्रवाई करनी पड़े या तब कल को जो कुछ होता है तो फिर हमें अंदाज़ा हो कि हमने किसके खिलाफ क्या करना है। अब क्या अगर ये रेड लाइन है और इस तरह से वो एस्टेब्लिशमेंट की बातें बैठकर करते हैं और कहते हैं दो ग्रुप्स हैं और फलां है कि इमरान खान का हमायती है कि उधर, तो इस बात के ऊपर नजम सेठी साहब के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? और अगर ये बात ऐसी सादी बात है तो फिर मैं ये जानना चाहता हूं कि सोशल मीडिया के ऊपर ये जो क्लिप्स हैं ये काट कर क्यों अपलोड किए गए, इनको काटा क्यों गया? क्योंकि मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि इन क्लिप्स से जो 24 न्यूज़ के मालिकान हैं, जो सिटी ग्रुप के मालिकान हैं, वो अच्छा खासा तज़ब्ज़ुब में आए और नाराज़ हुए इस बात के ऊपर कि नजम सेठी साहब क्या कह रहे हैं। और वो ये उन्होंने ये भी कहा कि जनाब ये पीपी तो नून और वो आपस में लड़ती रहती हैं, एस्टेब्लिशमेंट किसी एक को चोर बना देती है, फिर दूसरे को लेकर आती हैं तो बाद में फिर उसको चोर बना देती हैं। जब फिर पहले वाले को लेकर आना पड़ता है तो फिर उसे ये कहते हैं नहीं 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 ये तो गलत हो गया हमसे, ये तो चोर नहीं था। ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड टीवी पे बैठकर नजम सेठी साहब फरमा रहे थे। अब जरा अगली कहानी सुने। बात यहाँ पर तुम्हें, हमारे यहाँ पंजाबी में एक कहावत है, तांदनी ताणी दी ताणी खराब है। यहाँ पर तांदनी ताणी की ताणी खराब है। अगली कहानी सुने जनाब। मोहम्मद मालिक साहब इस वक्त जो है ना वो अपने प्रोग्राम में उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त और हैरत अंगेज़ मालूमात दी है। वो ये अभी कुछ दिन पहले जो है ना वो वहाँ पर थे, लंदन में थे, वो उन्होंने मुलाकात की मियाँ नवाज शरीफ साहब से, और मियाँ नवाज शरीफ साहब से वो मुलाकात करके वापस आए। मियाँ नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करके जब वो वापस आए तो उन्होंने कुछ कहानी बयान की है वहाँ की। वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं, सुनिए ज़रा वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब से मैंने पूछा जनरल बाजवा साहब की यानी कि आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के बारे में, तौसीह के बारे में। तो नवाज शरीफ साहब की नेचर ऐसी है कि जो चीज़ उन्होंने नहीं करनी होती है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं कि ये नहीं करनी है। लेकिन इस बात के ऊपर मेरे बार 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 सवाल करने के ऊपर भी नवाज शरीफ साहब ने इसका जवाब नहीं दिया, जो कि अच्छा खासा मानी खेज है। इसका मतलब है देयर थिंकिंग अबाउट द एक्सटेंशन, तो वो ये सोच रहे हैं। तो ये नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी जो है ना वो खबर सामने आ गई। मोहम्मद मालिक साहब ने जो है ना ये बड़े हैरान कुन जो है ना वो जवाब जो नवाज शरीफ साहब ने कहा उसका बड़ा हैरान कुन जवाब नाज़रीन किराम उनकी जानिब से दिया क्या है। अच्छा और दूसरी कहानी सुन लें जनाब। मैं आपको बताया था, मैं ज़रा जल्दी जल्दी आपको ये भी बता दूँ
कि आज तोशाखाना रेफरेंस में भी इमरान खान ने जवाब जमा करवाया है। तोशाखाना रेफरेंस के अंदर जो भेजा गया है वो 62(1)(f के तहत नाअहली की इस्तदा की गई है। इसके ऊपर इमरान खान ने सबसे पहला जवाब तो ये दिया है कि 62(1)(f के तहत नाअहल करना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, कोर्ट का काम है। इलेक्शन कमीशन 62(1)(f के तहत नाअहल कर ही नहीं सकती है, यानी कि वो होता है ना सादिक और अमीन, और ये तो सादिक और ये काम करना है कोर्ट ने। लिहाजा इसके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन है उसने ये कहा कि जनाब आप इसके ऊपर दरखास्त अलग से जमा करवाइए। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये भी मैं आपके गोशगुजार कर दूं, ये भी मैं आपके सामने रख दूं कि तोशाखाना से मुतालिक तमाम तर मालूमात इमरान खान ने A to Z, कहाँ से गिफ्ट आए, कहाँ पर गए, कहाँ पर क्या लगा, क्या मालूमात हैं, ये तमाम की तमाम आज इलेक्शन कमीशन के अंदर भी जमा करवा दी हैं। सो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। आखिरी खबर जल्दी से सुन लें, वो ये है कि जनाब आज 19 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब जमा करवाया गया है जज ज़ेबा चौधरी के बारे में, जिसमें बड़ी मैं हैरान हुआ हूं क्योंकि बार बार चीफ जस्टिस साहब ने कहा था सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। तो जो सोच समझ कर जवाब जमा करवाया हूं मैं जवाब आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। जवाब में जज ज़ेबा चौधरी से मुतालिक कहे गए अल्फाज पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि गैर इरादी तौर पर मुंह से निकले गए अल्फाज पर गहरा अफसोस है, सिर्फ अफसोस है। जरा समझ लें जवाब को। यह हौसला अफजा बात है कि मुझे अपने मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया गया। मैंने हमेशा इदारों की इज्जत पर मबनी राय का इजहार किया, यकीन दहाना कराता हूं कि अदालत और जजेस की इज्जत करता हूं। मैं अपने लोगों की कभी इजाज़त नहीं दी कि वो अदलिया को टारगेट करें, क्योंकि इंसाफ होगा तो सियासत होगी। अच्छा, इमरान खान ने कहा कि अपनी अदलिया की इज्जत करता हूं, मातहत अदालतों की कदर करता हूं। एक मजिस्ट्रेट ज़ेबा के खिलाफ अगर सख्त ज़बान इस्तेमाल की तो इसकी वजह थी। इसकी वजह बताते हुए इमरान खान ने कहा कि मैं शहबाज गिल को देख रहा था, इस पर तशद्दुद किया गया, हवालात में बंद करके तशद्दुद किया गया, नंगा किया गया, इस पर दबाव डाला गया, मेरे खिलाफ बयान दे। इमरान खान ने यह भी कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा कि जज को धमकी दूं। जब तक इदारे मजबूत नहीं होंगे, ऊपर नहीं आएंगे, तो मुल्क आगे नहीं जाएगा। तहरीक इंसाफ के इदारों से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। जजेस आम आदमी को इंसाफ फराहम करने में हम्मा वक्त मसरूफ रहते हैं। मेरा मकसद खातून मजिस्ट्रेट की दिल आज़ारी नहीं था। हाई कोर्ट और इसकी मातहत अदालतों के लिए बहुत एहतराम है। खातून जज के एहसासात को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं था। पब्लिक रैली में ना दानिस्तगी में अदा किए गए अल्फाज पर अफसोस है। खातून जज को धमकाने का इरादा नहीं था, बल्कि ऐसा करने का तो सोच भी नहीं सकता। ये जवाब जमा करवाए गए हैं। इस जवाब में मैं ज़्यादा तबसरा नहीं करूँगा क्योंकि मामला सबजुडिस है। जब इसके ऊपर फैसला आ जाएगा तो इसके ऊपर तबसरा करने के लिए बहुत कुछ चाहिए। जो एक पेज मैंने आपके सामने पढ़ा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है और इसमें बहुत सारी बातें जो हैं वो गैर इरादी तौर पर कर दी गई हैं। सो ये अब तक की अपडेट्स हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।